लेकर। मुहर्रम अल हराम का महीना चल रहा है और मुहर्रम अल हराम के महीने को लेकर 8, 9 और 10 तारीख को इंतहाई अहमियत हामिल होती है। और श्रीनगर से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर है कि मुहर्रम का जो जुलूस कल 8 तारीख को जो बरामद होता था जी, गुरु बाजार श्रीनगर से डलगेट तक जो जुलूस जाता था, इस पर पाबंदी बरकरार रहेगी। एक बड़ा फैसला सामने आया है कि गुरु बाजार से डलगेट तक जो जुलूस सन 1990 तक जाता था और सन 1990 के बाद इस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, वो पाबंदी कल के दिन भी बरकरार रहेगी। और पुलिस ने सभी अज़ादारों और लोगों से इल्तिमास किया है कि वो किसी भी तरीके से अमन कानून की सूरत हाल में रखना ना डालें और किसी भी तरीके से जुलूस-ए अज़ा इस रास्ते से निकालने की कोशिश ना करें। सन 1990 से पहले रिवायती तौर पर गुरु बाजार श्रीनगर से जुलूस बरामद होते हुए एमए रोड से होते हुए डलगेट तक जाता था और उसके बाद हसनाबाद तक चला जाता था। लेकिन 1990 के बाद जब रियासत के अंदर शोरिश हुई, बंदूक का चलन हुआ, तो इंतजामिया ने इस वाले पोर्शन पर जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी और यह मामला कई बार हुकूमत की नोटिस में भी आया। साबिका हुकूमतों ने भी इस पाबंदी को बरकरार रखा और मौजूदा दौर में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिवायत को बरकरार रखते हुए 8 मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी बरकरार रखने का उस वक्त फैसला लिया जब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर इंतजामिया के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को यह कहा गया था कि वह हालात का जायजा लेने के बाद फैसला ले कि क्या शहर के अंदर इस जुलूस पर चलने की इजाजत होगी या नहीं। तो बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो आजादारी के हवाले से आ रही है कि मुहर्रम के 8 तारीख के जुलूस पर पाबंदी। डेट सीधी सी बात है, जब 8 पर पाबंदी है तो 10 वाले तारीख पर भी पाबंदी श्रीनगर शहर के अंदर होगी उस जुलूस पर जो रिवायती तौर पर गुरु बाजार से होते हुए डलगेट तक जाता था। एक तरफ से यह, दूसरी तरफ से शहर के मुख्तलिफ अजला के अंदर, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जुलूस-ए अज़ा बरामद हो रहे हैं और छोटे बड़े मजालिसों का एहतमाम हो रहा है। वहां पर रिवायती तौर पर जुलूस निकाले जाएंगे। यहां पर इंतजामिया और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पुलिस और आर्मी की तरफ से माकूल और मुनासिब इंतजाम भी किए गए हैं। सीधे श्रीनगर चलेंगे, मोहम्मद अशरफ इस वक्त हमारे साथ है। अशरफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जब हम श्रीनगर की बात करते हैं तो एक पैच है जो गुरु बाजार से शुरू होता था, जुलूस 1990 से पहले डलगेट तक आता था, उस पर पाबंदी। और हर बार हम देखते हैं 8 और 10 तारीख पर कुछ अजादार बाहर आते हैं, वो सीना को भी करने की कोशिश करते हैं, पुलिस उनका ताकुब करती है, टीयर गैस शेलिंग होती है और बहुत देर तक यह हंगामा होता है। पुलिस ने आज कबल अज वक्त यह बयान दिया है कि कोई बाहर ना आए, इस तरीके की कार्रवाई ना करे। लेकिन इसको छोड़कर जो रेस्ट पूरे वादी कश्मीर की बात करें या जम्मू सूबे की बात करें, क्या वहां पर आजादारी के जुलूस निकल रहे हैं? किस तरीके की सूरत हाल और इंतजाम किस तरीके के किए गए हैं? देखिए गवर, जहां हम मुहर्रम अल हराम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो नज़र होती है वो 8वें मुहर्रम और 10वें मुहर्रम पे होती है, क्योंकि ये ऐसे तारीखी दिन है जहां पर श्रीनगर की जब हम बात करते हैं तो 2 ऐसे बड़े जुलूस जो है बरामद होते। एक गुरु बाजार से होके डालगेट पहुंचता था और दूसरा जो है करान नगर से निकलने के बाद वो जो है जडीबल इमाम बाड़े तक मस्जिद होता है। यही वो 2 दिन है जिन पे जो अज़ादारों की नजर रहती है, क्योंकि इस जुलूस में जो है अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो काफी ज्यादा तादाद में लोग जो है इस जुलूस में शिरकत करते हैं। जैसे मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है तो इस जुलूस पे सबकी नजर होती है क्या इंतजामिया इस आजादारी के जुलूस को अलाउ करेगी या नहीं करेगी, इस पर आजादारों की नजर रहती है। इस साल हमने देखा जो अंजुमन शेर शियान की तरफ से एक पिटीशन भी दायर की गई थी कि इन 2 जुलूस पे जो पाबंदी लगाई गई है इनको जो है हटा दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह हमने देखा अमरनाथ यात्रा हो या बाकी जितने भी धार्मिक जो पूजाएं होते हैं उन पे किस तरह सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए जाते हैं और मुहर्रम के जुलूस पे ही पाबंदी क्यों है। और इस सिलसिले में हमने देखा हर साल की तरह इस साल भी जो है बावसूल जरिए से मालूम हुआ कि गवर्नर इंतजाम ने एक बार फिर जो है 8वें जुलूस पे पाबंदी आयद की है और अज़ादारों से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो घरों से बाहर ना आए। और अच्छा जी, दूसरी बड़ी बात, ये तो कल के मामले में बात है, लेकिन जब मैं बड़गाम के जाविये से भी देखता हूँ एक बहुत बड़ा मजमा होता है, बड़े तादाद में जो ताजिया के जुलूस बरामद होते हैं और वो लगातार हमने आज भी देखा है कि मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए इमाम बारगाह की और वो जुलूस चल रहा था, पेशकदमी हो रही थी। तो कल किस रूट से जुलूस होगा बड़गाम के अंदर?
देखिए गवर, जहां हम मुहर्रम की बात करते हैं तो 6 तारीख से जो है बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस बरामद होते हैं। कल की जब हम बात करते हैं तो जूरीगढ़ से एक जुलूस बरामद हुआ जो कि मरकजी इमामबाड़ा बडगाम तक इख्तिताम पजीर। वही आज की जब हम बात करते हैं तो बडगाम के 2 ऐसी जगहों से जुलूस निकले हैं, एक तो करीपुरा बडगाम से और दूसरा जो है पाटवा से जो जुलूस निकलेगा वो भी मरकजी इमामबाड़ा बडगाम तक इख्तिताम पजीर। जब हम कल की बात करते हैं तो एक कल का जो जुलूस है वो बडगाम के पालर इलाके से निकलेगा जो कि डीसी ऑफिस रास्ते से होके इमामबाड़ा तक जाएगा। वहीं पर दूसरा जुलूस जो है खानपुरा से निकल के आएगा जिसमें आजादारों की बड़ी एक तादाद जो है आजादारी करते हुए नजर आ रही है। लगातार जो है बडगाम की जब हम बात करते हैं तो बडगाम सबसे जो है शिया डोमिनेटेड एरिया माना जाता है जहां पर जलसे जुलूस जो होते हैं वो बड़ी तादाद में निकलते हैं, क्योंकि अब आने वाले दिनों में आशुरा जब होता है तो वो भी एक बहुत बड़ा जुलूस, इसमें लाखों की तादाद में आजादार आते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश करते हैं। तो आज की जब हम बात करते हैं तो बडगाम के पाटवा इलाके से इस वक्त जो है जुलूस बरामद हुआ है। मैं इस वक्त उसी रास्ते पे हूँ जहां से वो जुलूस निकल के अब मरकजी इमामबाड़ा तक जाएगा और जो आजादार जो है वो लगातार जो है इन जुलूस में शिरकत करते हैं। और हर साल की तरह पहले हमने देखा जब कोविड की वजह से इन जुलूस में काफी ज्यादा असर पड़ा था, मगर इस साल हमने देखा आजादारों की बहुत बड़ी तादाद जो है घर से बाहर आके जो है इन जो आजादारों बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अशरफ जान करने के लिए, बताने के लिए कि आजादारी के जुलूस लगातार निकाले जा रहे हैं। ताहम इंतजामिया ने एहतियातन कल के जुलूस पर जो श्रीनगर शहर के अंदर गुरु बाजार से होते हुए डलगेट तक आता था उस पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला लिया है। और थोड़ी देर पहले पुलिस की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें आवाम से अपील की गई है कि वो कल किसी भी तरीके से अमन कानून की सूरत हाल में खलल ना डालें।